हाय एवरीवन, दिस इज दिव्या। वेलकम बैक टू माय चैनल। सच बताइए, लास्ट टाइम जब आपने रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद आपको ये रियलाइज हुआ, ओह मुझे इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, या मुझे इस टोन में नहीं बोलना चाहिए था। शायद आपको किसी ने इग्नोर कर दिया, या फिर आपको किसी ने कमेंट कर दिया, या फिर आपको आपकी टोन बता दी। ये सब होने के बाद आपका मूड भी गया, आपका पीस भी गया, और आपका कंट्रोल भी गया। लिसन टू दिस केयरफुली। आप इमोशनल नहीं हैं, आप वीक भी नहीं हैं, बट आप ट्रेन्ड नहीं है उस इमोशंस को एज ऑफ नाउ हैंडल करने के लिए। और आज के इस एपिसोड के बाद वो भी चेंज हो जाएगा, एंड आई एम श्योर अबाउट इट। हम लोगों ने बचपन से एक चीज हमेशा से सुनी है कि गुस्सा आता ही है, गुस्सा निकल जाता है, कंट्रोल ही नहीं हो पाता। बट इट इज नॉट अ ट्रूथ। प्रॉब्लम गुस्सा आने की नहीं है, प्रॉब्लम है अवेयरनेस की। हम अवेयर नहीं है कि अपने एंगर को किस तरीके से चैनलाइज करना चाहिए, किस तरीके से निकालना चाहिए। एंगर बेसिकली आपका एक सिग्नल होता है जो हमको हमारा ब्रेन भी देता है। हमारा ब्रेन हमको ये सिग्नल दे रहा होता है जब हमको एंगर इश्यूज होते हैं, जब हमको गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है। हमारा ब्रेन हमको बोल रहा होता है, या तो आपको इग्नोर फील हुआ है, या फिर आपको अनसेफ फील हुआ है, या फिर आपकी रिस्पेक्ट नहीं हुई है। और हम क्या करते हैं, हम इन सब चीजों को इग्नोर कर देते हैं, बहुत इजीली इग्नोर कर देते हैं। बट एक्चुअली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर ये सिग्नल्स हमको आ रहे हैं, अगर ये फीलिंग हमको आ रही है, सो दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग। और हमारे इमोशंस भी जो है, हमें हमेशा इंट्यूशन देते हैं कि ये चीज ठीक नहीं हो रही है। एंगर आना बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिकॉज एक लेवल पे जो आपको गुस्सा आता है, तो वो गुस्सा निकलना भी चाहिए। क्योंकि अगर वो गुस्सा आप नहीं निकालेंगे सही टाइम पे, सही तरीके से, अगर आप सरप्रेस करते रहेंगे उस गुस्से को, तो वो गुस्सा बेवजह का बहुत बड़ा एक लावा बन जाता है। सो इट इज बेटर to know these intuitions, to accept these intuitions, and accordingly react. इमोशंस हमारे साथ इंटरैक्ट करते हैं, इंस्ट्रक्शन नहीं देते हमको। बट हम क्या करते हैं, हम इन सारी चीजों को कमांड समझ लेते हैं। गुस्सा आ रहा है, रिएक्ट कर दो, निकाल दो किसी पे। ईगो हर्ट हुई है तो लड़ लो, ओ मेरी ईगो कैसे हर्ट हुई। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये हमारी स्ट्रेंथ नहीं है कि अगर हमने किसी पे गुस्सा निकाला है, किसी से लड़ा है, ये बेसिकली ऑटो पायलट मोड है। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू वन ट्रूथ। थोड़ा अनकंफर्टेबल है, बट एक्चुअली सुनेंगे तो रियल लगे। लोग हमें ट्रिगर नहीं करते कि हमें गुस्सा आए, वो बेसिकली हमारे उस अनटच पेन को टच करते हैं, उस अनटच पेन को दबाते हैं, जिसकी वजह से हम ट्रिगर होते हैं, जिसकी वजह से हमें गुस्सा आता है और हम कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर आपकी बात किसी ने काटी है, अगर आपकी बात कोई बीच में इंटरप्ट कर रहा है, काट रहा है, सो दैट मीन्स आपको लाइफ में उन लोगों ने कभी भी सीरियसली नहीं लिया। आपको शायद उतना सीरियसली समझा ही नहीं, आपके व्यू पॉइंट को उतनी तवज्जो दी ही नहीं। आपको लोग इग्नोर कर रहे हैं, सो दैट मीन्स आपको खुद पे सेल्फ डाउट है। अगर आपको खुद पे सेल्फ डाउट होगा, तो आप कॉन्फिडेंटली किसी बात को बोल ही नहीं पाओगे, तभी आपको सामने वाले भी इग्नोर करेंगे। अगर आपकी बात बीच में कोई काट देता है, सो दैट मीन्स उन्होंने कभी भी आपको सीरियसली नहीं लिया, आपके डिसीजंस को कभी भी सीरियसली नहीं लिया। और अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, सो दैट मीन्स आप अपने ऊपर भी सेल्फ डाउट करते हैं। दैट इज द रीजन सामने वाला आपको क्रिटिसाइज कर रहा है। और अगर आपको कोई इग्नोर करता है, तो वो आपके पुराने रिजेक्शन का पेन है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कोई ट्रिगर करे, कोई भी आपके पेन को टच करे, तो आप अपने आप से ये चीज जरूर पूछना रिएक्ट करने से पहले, कि क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है जिसपे मुझे रिएक्ट करना चाहिए, या जिसपे मुझे आंसर देना चाहिए, या आर्ग्यू करना चाहिए। जब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी,
आपका कंट्रोल, आपकी पीस ऑटोमेटिकली वापस आ जाएगी। एंड रिमेंबर वन थिंग, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपने मेल रॉबिन्स का एक पॉडकास्ट सुना होगा 5 मिनट ट्रिक, वो सुनने में लगता है कि ना ओ ऐसा नहीं होता, जब गुस्सा आता है तो सब कुछ भी ध्यान में नहीं आता, बट एक्चुअली इट वर्क्स। आप बैकवर्ड काउंटिंग शुरू कर दीजिए 5 to 1, 5 4 3 2 1। जब आप बैकवर्ड काउंटिंग करते हो तो आपको एटलीस्ट एक पॉज मिल जाता है, आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है ये सोचने का कि इज इट दैट इम्पोर्टेंट कि मुझे अपनी बात प्रूव करनी है, या मुझे इस कॉन्वर्जेशन में जीतना है, या फिर मैं शांत रह के चुप रह के इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल कर सकती हूँ। एंड आई एम टेलिंग यू दिस विल वर्क। बहुत लोग बोलते हैं कि ये सब चीजें काम नहीं करती हैं। कौन किसी को गुस्सा आता है तो किसको याद रहता है कि मुझे बैकवर्ड काउंटिंग करनी है या मुझे शांत रहना है। बट एक्चुअली जब आप इस चीज की प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे ये आपके अंदर इनकलकेट हो जाती है। देन यूल कम टू नो दैट इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट एवरी टाइम टू प्रूव योर पॉइंट, एंड इट इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट कि हम हर टाइम डिस्कशन करें, हर टाइम एक्सप्लेनेशन दें, हर टाइम आर्ग्यूमेंट करें। कभी कभी शांत रहने से, काम रहने से, साइलेंट रहने से भी हमारी बहुत सारी चीजें सही। एंड रिमेंबर वन थिंग, रिएक्शन हमेशा फास्ट होगा लेकिन कामनेस हमेशा स्लो होती है। हम तुरंत किसी भी चीज पर रिएक्ट कर देते हैं, बट काम रहना उतना ही डिफिकल्ट है। लेकिन जब आप काम रहते हो, आपकी स्लो डाउन कर देता है वो आपके एंगर को, आपको सोचने की समझ आ जाती है। तो हमेशा ये चीज याद रखना कि जब भी आप काम होगे आप हमेशा स्ट्रांग होगे, आपका माइंडसेट बहुत अच्छा ही रहेगा और आप स्टेबल सिचुएशन में रहो। और बहुत लोग ये चीज सोचते हैं इमोशनल अनटचेबल का मतलब होता है शांत हो जाना, नो फीलिंग नो इमोशंस, बट एक्चुअली दिस इज नॉट अ ट्रूथ। जब आप इमोशनली अनटचेबल होते हो ना, आप अगर शांत हो जाते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब बल्कि ये होता है कि आप समझ सब कुछ रहे हो, देख सब कुछ रहे हो, फील सब कुछ कर रहे हो, बट कंट्रोल आपके हाथ में है, वेयर टू रिएक्ट। जब कंट्रोल आप किसी को नहीं देते हो अपना, जब कंट्रोल का रिमोट कंट्रोल आपके अपने हाथ में रहता है, तो पीस भी आपके पास होता है, बिकॉज देन इट इज योर चॉइस कि आपको कब कैसे रिएक्ट करना। बट जब आपके पीस का कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है तो वो आपको ट्रिगर करेगा, आप तुरंत रिएक्ट करोगे। एक माइंडसेट शिफ्ट हमेशा याद रखना कि हर चीज आपकी एक्सप्लेनेशन डिजर्व नहीं करती। आप उन लोगों को एक्सप्लेन करना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव करना बंद कर दीजिए जो आपको समझना ही नहीं चाहते। जब आप ये चीज करना बंद कर देंगे, आपका कंट्रोल, आपकी पीस, आपका कामनेस सब वापस आ जाएगा। बिकॉज गुस्सा हमें तभी आता है कि जब हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव कर रहे होते हैं और हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारा पॉइंट ऑफ व्यू समझे और हमारी ही डायरेक्शन में सोचे, और सामने वाला जब नहीं सोचता तो गुस्सा आता है, कंट्रोल नहीं होता और गुस्सा निकल जाता। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लोग नहीं समझना चाहते, जो लोग नहीं सुनना चाहते आपका पॉइंट ऑफ व्यू, जो डिजर्व ही नहीं करते आपका एक्सप्लेनेशन, लेट देम बी एज इट इज। हम हर किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम हर किसी को समझा नहीं सकते। और मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि जहां पर आपको अपने आप को एक्सप्लेनेशन देनी हो, जहां पे आपको अपना पॉइंट प्रूव करना हो लोगों के आगे, और आपको सेल्फ एक्सप्लेनेशन दूसरे को प्रूव करने के लिए अपने आप को सही देनी पड़े, सो दैट मीन्स इट इज नॉट डिजर्व। क्यों प्रूव करना है आपको किसी को? और साइलेंस कभी भी वीक लोगों का टूल नहीं होती है, साइलेंस हमेशा डिसिप्लिन का टूल होती है। जरूरी नहीं है कि हमेशा हमें रिएक्ट करके ही आंसर देना है। कभी कभी साइलेंट रहकर भी, चुप रहकर भी हम बहुत सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं। साइलेंस इज नॉट अ वीकनेस, नो जस्टिफिकेशन, नो एक्सप्लेनेशन, नो ड्रामा, नो नथिंग। इफ यू आर साइलेंट, दैट इज द रिप्लाई टू देम। क्योंकि जब आप साइलेंट रहते हो ना, जब आप काम रहते हो, वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग बंदा होता है, और सामने वाले को सबसे ज्यादा इरिटेट, परेशान यही चीज करती है
कि मैंने इसको ट्रिगर किया बट ये शांत कैसे। तो ये बेस्ट रिप्लाई होता है आपका, शांत रहना। और ये चीज हमेशा याद रखिए, कभी भी आपको अपने आप को चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि आप रिएक्ट कैसे करें। सिर्फ इस चीज पे फोकस कीजिए। जब आप इस चीज पे फोकस करने लग जाएंगे तो आपका कंट्रोल आपके पास ही होगा। तो चाहे कोई भी कितना भी ट्रिगर पॉइंट पे आपको पुश करे, पंच करे, आप कभी ट्रिगर नहीं होगा। बिकॉज आपने अपने माइंड में ये चीज बैठा ली है कि अगर ये चीज डिजर्व नहीं करती है मेरा एक्सप्लेनेशन या आर्ग्यूमेंट या डिस्कशन, देन इट्स बेटर टू बी साइलेंट। तो उससे आपको भी फर्क नहीं पड़ेगा सामने वाला कुछ भी बोल रहा है। बिकॉज हम किस चीज से ट्रिगर होते हैं? हम ट्रिगर होते हैं कि सामने वाले ने कोई बैड वर्ड्स हमें बोल दिए या कोई हमको टॉन्ट कर दिया, वो हमारा ट्रिगर पॉइंट हो जाता है। बट जब आप अपने दिमाग में ये चीज समझा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट्स जस्ट अ वर्ड, वो एक सेंटेंस ही तो है। अगर मैं उसको उस तरीके से नहीं लूंगा जिस तरीके से उसने मुझे बोला है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। दैट इज जस्ट अ वर्ड, दैट इज जस्ट अ बैड वर्ड। अगर किसी ने मुझे बोला है दैट यू आर क्रेजी और यू डोंट हैव सेंस, उसने चाहे जिस भी टोन में बोला हो, जिस भी तरीके से बोला हो, जिस भी सिचुएशन में बोला हो, अगर मैं उसको उसी की टोन, उसी की सिचुएशन, उसी के पर्सपेक्टिव से नहीं लूंगी, देन दैट इज जस्ट अ वर्ड फॉर मी। मेरी कामनेस हमेशा बनी रहेगी, मैं कंट्रोल में रहूंगी, मैं ट्रिगर नहीं होंगी। एंड ट्रस्ट मी, जब आप रिएक्ट नहीं करते हो ना, आप ऑब्जर्व करते हो। जब आपको अपना पॉइंट प्रूव नहीं करना होता, आप सिर्फ पीस चूज करते हो, उसी दिन से आपकी लाइफ सॉर्ट होना शुरू हो जाती है। बिकॉज तब आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है। क्योंकि वहां पर आपको ये समझ में आया था मेरे को जस्टिफिकेशन नहीं देनी भाई, मुझे इस आर्ग्यूमेंट में जाना ही नहीं है, मुझे इस डिस्कशन में जाना ही नहीं। और आपको ये समझ में आया था मुझे ज्यादा लाउड नहीं होना, मुझे एग्रेसिव नहीं होना, मुझे पावरफुल नहीं दिखाना अपने आप को, अपना पॉइंट प्रूव करके। एंड आई एम श्योर आज के इस एपिसोड से आप एक चीज तो जरूर लेके जा रहे होगे कि कंट्रोल एंड साइलेंस का मतलब रिएक्ट ना करना होता है। और जब आपको ये चीज समझ में आ जाती है कि आपका पीस, आपका साइलेंस, वो आपकी अपनी पावर है और वो आपके अपने हाथ में है। जब आप ये चीज समझ लेते हो कि आपको रिएक्ट हर जगह करने की जरूरत नहीं होती है, आपकी लाइफ वहीं से ही नए तरीके से शुरू होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि आप बहुत सॉर्टेड हो जाते हो, आपको पता लग जाता है, आप अपनी कॉन्वर्जेशन चूज करने लगते हो। तो अगर आज का एपिसोड, आज का वीडियो आपको रिलेटेबल लगा हो, आपने थोड़ा सा भी कहीं फील किया हो, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और इस वीडियो को उस इंसान तक पहुंचाइए जिसको बहुत ज्यादा जरूरी है अपने एंगर को कंट्रोल करने की। सो सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। तब तक स्ट्रांग रहिए, काम रहिए एंड टेक लॉट ऑफ केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।